साथियों, आप सभी को 226 बार प्रणाम, क्योंकि यही है मेरा क्रमांक। और बहुत से प्रश्न मेरे साथ किए जाते हैं कि मैं चुनाव क्यों लड़ रहा हूं। तो मैं एक बात बताना चाहता हूं। इस न्याय प्रणाली का, एडवोकेसी का कर्ज है मेरे पर, और वह कर्ज इस बात का है कि मेरे स्वर्गीय पिताजी भी सिविल के ही अधिवक्ता थे। मैं मुझसे 15 वर्ष बड़े मेरे बड़े भाई भी अधिवक्ता हैं, और मैंने भी आजीवन अब तक केवल और केवल वकालत किया है। कोई अन्य कारोबार रोजगार नहीं किया। और इसलिए इसी की रोटी खाया हूँ, इसी का जीवन बचपन पाला पोसा गया हूँ, और यही मेरे जीवन यापन का आधार है। इसी से मैंने अपने परिवार का, अपने बच्चों का पालन पोषण किया। और वह कर्ज कैसे चुकेगा, यह प्रश्न मेरे सामने है, क्योंकि न्याय प्रणाली के 2 विभाग हैं। एक तो न्यायाधीश हैं और दूसरे अधिवक्ता हैं, जिन्हें ऑफिसर ऑफ द कोर्ट लीगली कहा जाता है। लेकिन आज किस दुर्दशा की यात्रा करते हुए हम कहां पहुंचे हैं। पूरी न्याय प्रणाली त्राई त्राई कर रही है। न्यायाधीशों पे, न्याय प्रणाली पे किसी को विश्वास नहीं रह गया है। ऐसा लगता है कि सिर्फ अराजकता और घूसखोरी, भ्रष्टाचार रह गया है। और वही हाल हम अधिवक्ताओं का हो गया है। वेदनाएं अपरंपार हैं, अव्यवस्थाएं अपरंपार हैं। किसी का कोई पुरसा हाल नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। तब जबकि ये सब ओरिजिनेट करते हैं, निकलते हैं बार काउंसिल के माध्यम से। कोई जस्टिस बनेगा, जज बनेगा, कोई अधिवक्ता बनेगा, तो सर्वप्रथम वह बार काउंसिल का ही सदस्य बनेगा। उसी के द्वारा संचालित विधि स्कूल, लॉ कॉलेज में पढ़ेगा। और दुर्दशा यह हो गई है कि बार काउंसिल पूरी तरह से गैर जिम्मेदार। साहब, बड़े गंभीरता से कह रहा हूं, कोई जिम्मेदारी नहीं। उसके फंक्शंस सेक्शन 6 एडवोकेट्स एक्ट में दर्शाए गए हैं कि क्या क्या फंक्शन है। सेक्शन 7 में बार काउंसिल ऑफ इंडिया का बताया गया है, और उनके फंक्शंस में मानक पर देखिए तो कोई भी फंक्शन वो बताने को नहीं तैयार हैं कि इस एडवोकेट्स एक्ट की धारा 6 और 7 में कहे गए फंक्शंस में से कितना किया, क्या किया, कैसे किया। और बार काउंसिल बनती चली जा रही है, बनी हुई है। यह जो दुर्दशा है, इस पर प्रश्न उठा रहा हूं, इसकी चर्चा कर रहा हूं, और अपने साथियों अधिवक्ताओं को जगाने आया हूं, क्योंकि यही चुनते हैं। बार काउंसिल एक लोकतांत्रिक पद्धति से, पॉपुलर वोट ऑफ एडवोकेट से चुनी गई संस्था है। तो अधिवक्ताओं को सोचना समझना होगा, और उन्हीं की सोच समझ को जगाने के लिए, बताने के लिए, बढ़ाने के लिए अपना आग्रह दूर दूर तक चलकर, जिला जिला तहसीलों में चर्चा करके आग्रह कर रहा हूं। केवल बैनर पोस्टर की लड़ाई नहीं होनी चाहिए। हम एडवोकेट्स हैं, हम यह प्रिविलेज्ड हैं कि हमें कोई भी जस्टिस, कोई भी जज लर्नेड यानी विद्वान का ही संबोधन अपने निर्णय में देगा, किसी अन्य समूह को, किसी अन्य प्रोफेशनल को नहीं देता है। और इस गौरव का प्रश्न चिन्ह
बड़ा हो गया है, विराट हो गया है। व्यवस्था से दुखी अधिवक्ताओं की वेदनाएं विकराल हो गई हैं। आज समय आ गया है जब चयन करना है हमें बार काउंसिल का, तो क्या सोचना है, क्या करना है और कैसे मतदान करना है, इस पर विचार तो होना चाहिए ना। और वही विचार जगाने आया हूं। आप स्वयं भी जग सकते हैं, स्वयं भी पढ़ सकते हैं, आप स्वयं भी समझ सकते हैं, लेकिन मैं उसका लाउड स्पीकर बना हुआ हूं। आपकी अदालत में खड़ा हूं। 226-26 क्रमांक के साथ राजेश मिश्र, एडवोकेट, वाराणसी का। और निर्णय आपको लेना है। आगे क्रमशः बार काउंसिल के फंक्शंस पे जितने प्रोविजंस हैं, सब सेक्शंस हैं, उनकी चर्चा अवश्य करूंगा। जय अधिवक्ता शक्ति। और यह कर्ज चुकाने का भरपूर प्रयास करूंगा। जय अधिवक्ता शक्ति। भारत माता की जय।